ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड, ये हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होता है, उसमें हमारे पास सर्वर होता है, और ये हमारे पास क्रिस्टल है, सही है। तो जब हम स्विच को यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं, सही है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, सही है, और ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है। आपका जो क्रिस्टल होता है ना, दिस इज क्रिस्टल, ये क्रिस्टल क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, सही, इससे सिग्नल इस तरह रेडिएट होता है, सही है। तो उसको अगर आप यहाँ पे किसी बॉडी में कर रहे हो, सही है, यहाँ पे कोई बॉडी होगा, उसमें कोई चीज अगर आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तो वो सिग्नल जब यहाँ पे चले जाएगा, तो इस बॉडी में ये जो ऑर्गन है, ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, सही है। सिग्नल को रिसीव करने के बाद, एनर्जी को रिसीव करने के बाद ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, तो ये एक दूसरा सिग्नल भेज देगा। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसड्यूसर ये सिग्नल को करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, सिग्नल को स्टॉप कर लेगा। तो सिग्नल जब चले जाएंगे, आपका बॉडी वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, आपके बॉडी में जो ऑर्गन है जिसका आपने एग्जामिनेशन करनी है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, और वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो रिवर्स में एक दूसरा सिग्नल आपको भेज देगा। तो ये ट्रांसड्यूसर उसको रिसीव कर लेगा, उसके बाद फिर ये इसको कंप्यूटर में वो आपको एक पिक्चर आ जाती है यहाँ पे। ये छोटा सा होता है, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है, ये ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, यहाँ पास एक पोर्टेबल डिवाइस होता है इस तरह का, उसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे या जिस चीज का भी आपने एग्जामिनेशन करनी है, तो वो वहां पे रख के वो उस कंप्यूटर के साथ आप इसके साथ लिंक कर लेते हो, वो आपको वहां पे आउटपुट देता है, सही है। तो अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, सही है, ये वही है। If an AC signal of ultrasonic frequency is applied to the crystal, it will create a mechanical vibration and produce an ultrasound. तो एक अल्ट्रासाउंड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 2 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज होता है, which is beyond और audible range, सही है, हमारे audible range से ग्रेटर होती है ये अल्ट्रासाउंड, सही है। When an ultrasonic reflective wave fall on an unstressed piezoelectric crystal, the pressure variation create an EMF in the crystal. तो वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गन होता है, वो जब सिग्नल रिफ्लेक्ट कर लेता है, सही है, आपको जब वो सिग्नल भेज देते हैं, तो ये जो हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करने के बाद आउटपुट हमें कंप्यूटर को देते हैं। This varying potential difference is detected, amplified, and process to determine the time interval and intensity of the pulse sent and received. अच्छा, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, द अल्ट्रासोनिक पल्स इज डायरेक्टेड इनटू द बॉडी, सही है। जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक होता है ना जी, उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं, ओके। इस तरह बोर्ड के ऊपर हम और कंप्यूटर की तरफ देखते हैं। आपने देखा होगा एक स्कैनर होता है ना, वो आपके बोर्ड के ऊपर इस तरह से, और वो आपको कंप्यूटर पे आउटपुट देगा। तो वो यही होता है, सिग्नल भेज देता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, और सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं, कंप्यूटर पे आपको आउटपुट देगा। In turn to the body, the pulse is transmitted and reflected from the boundaries between the tissue. ये जो टिश्यू होता है ना, बाउंड्रीज होते हैं, उससे थोड़ा सा ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। इस तरह होता है कि लेट से आपने बोन की वो करनी है ना, फ्रैक्चर आपने देखना है कि कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, सही है। अगर आपने बोन की फ्रैक्चर देखनी है, तो बोन इस तरह होगा, ये लेट से आपका बोन है, सही है। इसके ऊपर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में, इसके ऊपर बहुत सारे टिश्यू, इसमें फैट भी आ जाता है, स्किन भी आ जाता है, सही। एक स्किन होता है, यहाँ पे लेट से ये सारा फैट है, सही है, ये टिश्यू होते हैं बहुत सारे। तो अगर आपने बोन की एग्जामिनेशन करनी है, तो आपने ये क्या करेगा, ये डिवाइस सिग्नल ट्रांसमिट कर लेगा, सही है। तो कुछ सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होगा और कुछ सिग्नल इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे भी सिग्नल ट्रांसमिट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ फार्मूलाज है, उसको हम फाइंड करेंगे, सही है। The time interval give the information about the depth of the tissue, सही है। अगर बहुत यानी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, सही है, आपने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया और बहुत टाइम बाद आपको सिग्नल रिसीव हो गया, तो इट मींस के टिश्यू जो है वो बहुत यानी ज्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पे है, सही है। यहाँ पे होगा तो आपको जल्दी सिग्नल रिसीव होगा, यहाँ पे होगा तो आपको इतना जल्दी सिग्नल रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेगा। तो टाइम आपको डेप्थ के बारे में बताता है। And intensity give information about the type of tissue.
इंटेंसिटी आपको बताता है कि टिश्यू कौन सा है। अगर यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, बाकी आपका जो सिग्नल होगा वो चला जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्किन है। स्किन इतना रिफ्लेक्ट नहीं करता। आगे चले जाओ तो बोन आ जाता है। बोन ज्यादा रिफ्लेक्ट कर लेगा और कम को ट्रांसमिट कर लेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लेते हो कि यहाँ पे बोन, दिस टिश्यू इज बोन, ओके, यानी इसको, ये आपका बोन है, सही है, क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कम ट्रांसमिट कर रहा है। इसको हम आगे फॉर्मूले से भी पढ़ेंगे, सही है। These information are combined together to give graphical display of the organ। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट हो जाते हैं तो कंप्यूटर में ये आपको ग्राफिकली एक डिस्प्ले देता है, ब्लैक एंड व्हाइट में देता है। अच्छा, एक्यूस्टिक इम्पीडेंस किसको कहते हैं? तो ये जब सिग्नल आपके ऑर्गन में जाएगा, सही है, जब आपका ये जो पीजोइलेक्ट्रिक जो डिवाइस है उसका जो सिग्नल आपके बॉडी के अंदर जाएगा, सही है, तो उसको जो रेजिस्टेंस शो होगी उसको हम एक्यूस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। जो रेजिस्टेंस बॉडी शो करेगी, जो वेव को, जो आपका बॉडी जो रेजिस्टेंस शो करेगा इस वेव के लिए, उसको हम एक्यूस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। इट इज एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वेव। सिंबल इसका Z होता है। And Z is equal to rho times V. V is the velocity of the material, and this is the density, and this is the velocity. इसको हम represent Z से करते हैं। So it is movement is the resistance provided to the sound wave by the medium. Medium means कि आपका body, सही है, skin हो गया या बाकी जो acoustic impedance is given by the product of density of the medium, सही है, density of the material जो आपका body का material, and the speed of the sound in the medium। तो अगर आप ये वेव स्किन में ट्रेवल कर रही है तो वहां पे रेजिस्टेंस इतना नहीं होगा, acoustic impedance वहां पे कम होगा। बोन में ट्रेवल कर रही है तो वहां पे आपका जो इम्पीडेंस होगा। अच्छा, इसके बाद ये उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया कि हम जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव को या सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो तो उसमें से कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन आपका तो एब्जॉर्ब हो जाता है। जी, तो इंटेंसिटी कितना होगा? रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड टू रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिशन टू रिफ्लेक्शन, आप कह दो कि रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन टू रिफ्लेक्शन, ये डिपेंड करता है इम्पीडेंस में, सही है, ये डिपेंड करता है इम्पीडेंस पे, इम्पीडेंस ऑफ द टू मटेरियल, कि इसका क्या है, इसका इम्पीडेंस क्या है और इसका इम्पीडेंस क्या है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, सही है। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन डिपेंड करता है इन दोनों के इम्पीडेंस। अच्छा, अब हमारे पास कितना रिफ्लेक्ट होगा, ये अमाउंट कितना होगा, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा ये कितना होगा, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू IR डिवाइड बाय I नॉट। ये कितना रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू IR डिवाइड बाय I नॉट, और वो आपको इक्वल होता है Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। और Z1 की इम्पीडेंस है दो मटेरियल्स की। जी जी, ये आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, तो ये आपको इम्पीडेंस बताता है। अच्छा, अब अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। आप डिफरेंस इस तरह ले लो कि लेट से आप बोन हो गया, सही है, और स्किन हो गया, तो स्किन में जब सिग्नल जाएगा, स्किन से जब बोन में सिग्नल जाएगा तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जब ईयर से स्किन में जाएगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि वहां पे डिफरेंस कम आ रहे हैं, वहां पे सिमिलरिटी ज्यादा है। तो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना डिफरेंस कम होगा, जिस तरह स्किन और ईयर हो गया, डिफरेंस कम है तो रिफ्लेक्शन भी आपका वहां पे कम होगा। डिफरेंस ज्यादा है, स्किन और बोन हो गया, स्किन और बोन में डिफरेंस ज्यादा है, सही, उन दोनों के इम्पीडेंस में डिफरेंस ज्यादा है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, सही है। तो Z2 माइनस Z1 आपको वही बताता है। अगर दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ईयर से ईयर में जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा होगा। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि Z2 माइनस Z1 जीरो हो जाएगा, ओके। या अगर आप बोन के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सही है। इन आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि बोन के अंदर सिग्नल ट्रेवल करे तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, वो नहीं होता, क्योंकि वो दोनों इम्पीडेंस सेम होता है, सारा के सारा ट्रांसमिट होगा।
ट्रांसमिट ही होगा। क्यों ट्रांसमिट होगा? क्योंकि वहां पे इम्पीडेंस सेम होते हैं, सारे बोन का इम्पीडेंस सेम होता है। जी, लेकिन अगर आप जी। मीडियम चेंज कर लो स्किन से बोन या उस पे, तो वहां तो पे आप इम्पीडेंस चेंज हो गया तो वो रिफ्लेक्ट भी वहां होगा। पे तो इस फार्मूले से फिर आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये फार्मूला याद रखिए। जी सर। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा फार्मूला है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होगा, सही है, वो जब एक बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा तो वो इस तरह होता है ना कि इंटेंसिटी जब बॉडी के अंदर जाती है, तो कुछ इंटेंसिटी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो यहाँ तक ट्रांसमिट हो जाएगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा। कुछ इंटेंसिटी जी, बहुत ज्यादा होती है, वो यहाँ तक आ जाएगा। कुछ की बहुत ज्यादा होती है, वो यहाँ तक आ जाएगा। कुछ की और भी ज्यादा होती है तो वो यहाँ तक आ जाएगा, वो इससे आउटपुट आ जाएगा। सही है। तो अब अगर हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ तक पहुंच के यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, या अगर आपने इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसको हम आई नॉट कहते हैं। जी सर। और कितने डिस्टेंस बाद आपने इंटेंसिटी को फाइंड करना है तो उसको मैं आई कह देता हूँ। सही है कि बॉडी के अंदर जब ये सिग्नल ट्रेवल करेगा तो इतने डिस्टेंस बाद, लेट से एक्स डिस्टेंस बाद, इंटेंसिटी क्या होगा। सही है। तो उसको अगर आपने फाइंड करना है तो ये तो आई नॉट तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। एक्स आपके पास हो जाएगा, वो भी आपको गिवन होगा, क्योंकि आपने मेजर करना है कि एक्स कितना होगा, क्योंकि आपने बताना है ना, आप कह रहे हो कि एक्स के बाद कितना इंटेंसिटी होगा। सही है। जी, तो इसको आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। ये फार्मूला आपको बताता है कि इंटेंसिटी एट डिस्टेंस एक्स विल बी इक्वल टू आई नॉट, ओके, आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स। ये एक्स ई क्या है सर? ई वो लॉग है, एंटी जी लॉग वो है? ये उसको एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल। वो पावर वाला टर्म सर, वो 10 रेज टू पावर। जी जी वही है, वही है। हाँ जी। एंटी लॉग है ना। इसको जब हम वो करते हैं ना, खत्म करते हैं, तो हम लॉग ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा। दूसरी साइड पे भी आप लॉग ले लोगे। सही। तो इसको आप एंटी लॉग भी कह सकते हो, ये एंटी लॉग है। सही। तो के इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मींस कि ये आपको मटेरियल का गिवन होगा कि ये मटेरियल इतना जी, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। सही है। इसका कोएफिशिएंट हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। जी सर। समझ आ गया। लेट से आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी कितना हो, तो आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो वो फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में आप वैल्यू इंसर्ट कर लो और इसका, इस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर लो। तो ये भी आ गया, एक्स भी आ गया, आई नॉट भी आ गया। तो इससे आप आई फाइंड कर सकते हो। इट मींस कि यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी तो वो आपको ये फॉर्मूला बताता है। जी सर। अच्छा, लेट से कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो ये हो जाएगा, ओके, ये एक्स जीरो हो जाएगा, कोई मटेरियल नहीं है, जी, तो आपका जी। आई नॉट ही रहेगा। ओके। क्योंकि वो सारा के सारा उतने जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जितना आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं। लेट से आपने यहाँ पे करना है तो यहाँ पे जी, एक्स जीरो है, क्योंकि मटेरियल से आउटसाइड है। तो एक्स जब जीरो पुट कर लो तो ये आपका वन हो जाएगा, ई टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो आपका आई नॉट यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। इंटेंसिटी कहाँ पे चेंज होगी? मटेरियल के अंदर, विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस। विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस जी इंटेंसिटी सर। कम होती जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम होगा, आई नॉट होगा, फिर यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम, और कम, और कम, और कम। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो इससे आउट हो जाएगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो यहाँ पे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन को, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, यदि बोन के अंदर अब जा रही है तो कितनी तक जाएगी, वो हमें बताते हैं। द एस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होते हैं कि स्कैन के टाइप्स होते हैं। ओके। तो स्कैन के एक होता है ए स्कैन, दूसरा होता है बी स्कैन। ए स्कैन जो होता है, ए स्कैन हमारे पास वन डायमेंशन होता है, बी स्कैन हमारे पास टू डायमेंशन होता है। यानी अगर आपके पास ये बोन है, सही है, तो ए स्कैन क्या करता है? ए स्कैन उस डिवाइस को, एक ही डिवाइस होता है आपका पीजो इलेक्ट्रिक, वो जो डिवाइस होता है वो इसके ऊपर रख दो तो वो जी, आपको बस सिंपल एक ही शीट में दे देता है कि ये इसका फ्रंट व्यू ये है। तो ये ए स्कैन हो गया, वन डायमेंशन आपको बता देता है। बी स्कैन में क्या होता है? जी, यहाँ पे होता है, सही है, यहाँ से ले लेता है, सही है, सिग्नल यहाँ से कैप्चर कर देता है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, तो ये आपको टू डायमेंशन देता है। या इस तरह इस तरह भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सही है, ट्रांसड्यूसर है, और दूसरा ट्रांसड्यूसर यहाँ पे है, सही है। तो आपको टू डायमेंशन दे रहे हैं, बोन का टू डायमेंशन दे रहे हैं, तो इसको बी स्कैन कहते हैं। द ए स्कैन सिस्टम बेसिकली measure the distance of different boundaries from the transducer with the transducer held in one position, एक ही पोजीशन में होगा और वो आपको बताए। The B scan technique basically combine a series of A scan होते हैं, एक यहाँ पे होता है A scan ले लेते हैं, यहाँ से भी A scan ले लेते हैं,
यहाँ से भी ऐसे होते हैं, इस तरह मल्टीपल जगहों से ले लेते हैं और फिर आपको 2 डायमेंशन पिक्चर देता है। टेक फ्रॉम द रेंज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ओके, यहाँ से बोन की यहाँ पे ले लेगा, बोन के इस एंगल में ले लेगा, फिर यहाँ पे टू फॉर्म ए 2 डायमेंशन पिक्चर, तो आपको 2 डायमेंशन पिक्चर देगा। जी सर। समझ आ गया आपको? जी। अच्छा, इसके बाद एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासोनिक, तो लिमिटेड हेल्थ रिस्क फैक्टर टू ह्यूमन पेशेंट, ये आप खुद ही पढ़ो, ये तो वही है। इक्विपमेंट इज पोर्टेबल, पोर्टेबल होते हैं, आपके पास छोटा सा ट्रांसड्यूसर होता है, उसको आप अपने तो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। एंड इज सिंपल टू यूज। सही है। आपने देखे हैं वैसे हॉस्पिटल में वो अक्सर वो स्टोन की वो लोकेशन, मूवीज में देखा हुआ है, हाँ मूवीज में देखा हुआ है। अच्छा movies मूवीज में। में, हाँ वो इतना सा डिवाइस होते हैं। सही है। वो हॉस्पिटल में भी जी। होते हैं अक्सर, वो स्टोन का होते हैं ना, स्टोन की लोकेशन को फाइंड करने के लिए वो जी। करते हैं अक्सर। विद हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉलर फीचर विद इन द बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड। अच्छा, इसके बाद ये एक एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड अप कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एक्विस्टिक इम्पीडेंस, तो इसको आप सिंपल बस उसी फार्मूले से आप इसको डिफाइन कर लो कि z जी, इज टू जो ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ठीक। डेटा फॉर सम मीडिया आर गिवन इन टेबल 10.1, ये सारे आपको स्पीड भी गिवन है और आपको इम्पीडेंस भी गिवन है। सही है। जी। डेंसिटी ऑफ द बोन फाइंड करना है, तो सिंपल वही फार्मूला यूज कर लो, डेंसिटी ऑफ द बोन विल बी Z is equal to density into C हो जाएगा। ये तो 7 टाइम्स 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 4100 हो जाएगा, तो इससे आपके पास आ जाएगा। जी। A parallel beam of ultrasound has intensity I. It is incident at right angle. It is incident at right angle between two media, as shown in figure 10.2. Boundary intensity I है, यहाँ पे intensity IT, intensity IR, reflected, transmitted. Acoustic impedance Z2, acoustic impedance Z1. The media has acoustic impedance. अच्छा, the transmitted impedance. अच्छा, show the relation between IT, IR and I. तो क्या होगा? Simple है. IT is equal to Okay, IT. नहीं, I is equal to IR plus IT. Yes, I is equal to IR plus IT. Transmitted plus plus IT. reflected. The reflection coefficient is given by this. Use data from figure 10 to determine the reflection coefficient for the boundary between soft gel and soft tissue. तो ये जेल का दिया हुआ है यहाँ पे। जी, अच्छा, तो जेल का और सॉफ्ट टिश्यू, तो आपने 1.6 टाइम 10 की पावर 6 माइनस 1.5 टाइम 10 के पावर 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों का प्लस ले लो। ईयर एंड सॉफ्ट टिश्यू। क्वेश्चंस इजी हैं इसके तो। जी, इसके क्वेश्चन इजी हैं, आगे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, यहाँ स्टार्ट में इजी है। By reference to your answer in B, to explain the use of a gel on the surface of skin during ultrasound diagnosis, ये तो आपने मूवी में नहीं देखा होगा। होता है सर, वो ज्यादा बेहतर उसके अंदर पता नहीं पेनिट्रेट करता है, उसके लिए वो लगाते हैं जेल। आप मेडिकल की मूवीज देखते हो? नहीं सर, लेकिन देखा है ये मैंने मूवी में। अच्छा अच्छा, ये इस तरह होता है ना कि हम जेल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। वो तो हमारे पास लॉसेस है ना, जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो तो लॉसेस है, तो उसको कम करने के लिए हम जेल यूज करते हैं सरफेस पे, क्योंकि जो हमारे पास जेल जब हम यूज कर लेते हैं तो उससे ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसमिशन हो जाता है वो उसका सिग्नल, एक रिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन कम हो जाते हैं, तो यही रीजन आप लिख लो कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का। जी सर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये तो आउट ऑफ कोर्स था, ये तो आउट ऑफ कोर्स, इस तरह के ये तो मेडिकल का क्वेश्चन था, तो ये मेडिकल का क्वेश्चन नहीं था, ये उन्होंने उससे रिलेट किए हैं। सही है। और कहेंगे सर एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए जेल ऑन द सरफेस ऑफ स्किन ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस। वो हमने पहले वो निकाली भी तो है ना उसकी कि कैसे होगी, तो उससे ज्यादा आ रहा होगा आंसर, तो उससे बताना होगा कि ये ज्यादा आ रहा है इससे। हाँ, यहाँ पे भी जी बिल्कुल बिल्कुल, जेल और सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, ये वैल्यू ज्यादा होगा या ये वैल्यू ज्यादा होगा? जेल और सॉफ्ट टिश्यू का ज्यादा होगा। अच्छा, इसका ज्यादा होगा? नहीं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ना, तो ये कम नहीं होगा, कम होगा, और इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ईयर से वो ट्रांसमिशन ज्यादा है, और यानी आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे कम ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा। कम मिलेगा। सही है। वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं,
बंदे को जी। मजा भी आता है।